नमस्कार, मैं सलोनी लांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर कुछ इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती और जनता की मांगें पूरी नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता को उनके वोट उनके चुने हुए उम्मीदवार को ही जा रहे हैं या नहीं, इस पर शंका है तो ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है और सरकार को बैलेट पेपर पर वोट लेकर उनकी शंका दूर करनी चाहिए। जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद अपोजिशन को सीटें ज़्यादा मिली तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत तकलीफ भी हुई और गुस्सा भी आया। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 200 से 2000 तक 165 सांसद चुन के आए। ये पहली बार हुआ है। पार्लियामेंट के चुनाव में ये स्थिति कभी नहीं होती। चुनाव 50,000 के ऊपर ही कैंडिडेट जीत के आते हैं। बहुत कम जगह ऐसी घटनाएं होती थी, पर पहली बार देश में 165 सांसद 200 से 2000 वोटों से जीत के आए। देश की जनता की मांग है, सिविल सोसाइटी की मांग है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मांग है। उन्हें कई बार इस बारे में डिस्कशन किया, आंदोलन भी किया। क्यों नहीं सरकार जनता की मांग को पूरी करती है? क्योंकि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये टिप्पणी करने से ज़्यादा तुम संविधान को नहीं मानते हो। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि मेरा व्यक्ति स्वतंत्र, मैं जो मेरे वोट से, मेरे जो गुप्त मतदान से मैं सरकार बनाता हूँ, मेरा वोट मैं जिसको मार रहा हूँ उसी को जा रहा है कि नहीं, ये अविश्वास पैदा होना यही व्यक्ति स्वतंत्र के लिए घातक है। और इसलिए देश की जनता की मांग के आधार पर बैलेट पे वोटिंग लेना ये सरकार की जवाबदारी जाती है, चुनाव आयोग की जवाबदारी जाती है। क्यों नहीं कर रही? केंद्रीय चुनाव आयोग किसके दबाव में है, ये भी कई बार हमने देखा है। और इसलिए जनता की मांग है और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला देश ये भारत देश है। और भारत देश के करोड़ों जनता की मांग है बैलेट से, तो क्यों नहीं सरकार करती? ये टिप्पणी करने से नहीं चलेगा। संविधान को अगर मानते हो और संविधान के वजह से आप देश के प्रधानमंत्री बने हो, तो संविधान में जो लिखा है उसका आधार भी प्रधानमंत्री ने लेना चाहिए, उनका संविधान का सम्मान करना चाहिए और देश में बैलेट से वोटिंग करना चाहिए। ये मांग सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, हमारे राहुल गांधी जी की नहीं, पूरे देश की जनता की है।